मेरा नाम अरुण महेंद्रू है। मैं एक साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर हूँ और इस टाइम हरियाणा सरकार के साथ भी साइबर सिक्योरिटी में ही काम कर रहा हूँ। जैसे जी आज का टाइम डिजिटल युग का है, जिसमें हम अपना सारा काम ऑनलाइन मोड में कर रहे हैं। खासकर हम अपनी बैंकिंग जो है बैंक में ना जाके ऑनलाइन तौर पर यूज़ कर रहे हैं। और अभी मार्केट में कुछ नए बैंक भी आए हैं और उन बैंक्स ने अपनी वेबसाइट की सिक्योरिटी पे फोकस नहीं किया हुआ। कुछ बैंक हैं जिनकी वेबसाइट्स अनसिक्योर मिली हैं, वल्नरेबिलिटीज मिली हैं, बैंकों को रिपोर्ट भी किया गया, लेकिन बैंक उन पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे। अभी सिरसा में ही बैंक्स पे ध्यान दिया था तो मालूम चला है कि हम बैंक के OTP को भी बाईपास कर सकते हैं, जो कि ज़रूरत पड़ने में आपको ऑफ द कैमरा दिखा भी सकता हूँ। कि ऑन कैमरा दिखाना उस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करने की बात हो जाएगी। लेकिन इससे लोगों की जो प्राइवेसी है वो ब्रीच हो रही है। दूसरी चीज़ ये है कि RBI ने 2018 में कुछ गाइडलाइंस इशू की थी, जिसमें RBI ने ये कहा था कि जो भी हमारा बैंकिंग की ट्रांजैक्शंस हैं उन पे मैन इन द मिडल अटैक नहीं लगना चाहिए। पूरी ट्रांजैक्शन जो है सिक्योर और एंक्रिप्टेड होनी चाहिए। लेकिन जो नए बैंक मार्केट में आ रहे हैं वो एंक्रिप्शन पे ध्यान नहीं दे रहे, जिससे हमारी हर तरीके की ट्रांजैक्शन को नेटवर्क में बैठा हुआ कोई भी हैकर या कोई एक नॉर्मल बंदा भी देख सकता है जिसको हैकिंग थोड़ी बहुत नॉलेज है। वो नेटवर्क के डेटा को इंटरसेप्ट करेगा और पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को देखेगा और मिसयूज़ कर सकता है। तो किस तरह की इंफॉर्मेशन सामने आ जाती है जब आप इंटरसेप्टर करते हैं नेटवर्क को? अभी मैंने जिस चीज़ पे अभी काम किया उसमें एक OTP बाईपास करके देखा अपने खुद के अकाउंट का, वो सक्सेसफुली बाईपास हुआ। उसके बाद मुझे मेरा कस्टमर का मोबाइल नंबर मिलता है, अकाउंट नंबर मिलता है और डेबिट कार्ड नंबर मिल रहा है, और ये मालूम चल रहा है कि मेरे डेबिट कार्ड पे कौन सी सेटिंग एनेबल है, कौन सी डिसेबल है। इसके अलावा मोबाइल नंबर भी और कस्टमर ID भी। तो इन साइड डिटेल्स के बलबूते आप किसी भी अकाउंट से ट्रांजैक्शंस भी की जा सकती है या क्या कुछ हो सकता है? ऐसे है सर कि अगर मैं किसी कस्टमर को कॉल करूं, मैंने किसी का रेंडमली कस्टमर ID डाला, मुझे उसका मोबाइल नंबर मिल गया, अकाउंट नंबर मिला, डेबिट कार्ड नंबर मिल गया और डेबिट कार्ड की सेटिंग मिल गई। किसी कस्टमर को कॉल करूं, ये वो इन्फॉर्मेशन है जो बैंक के पास होनी चाहिए या कस्टमर के पास होनी चाहिए। उसे कॉल कर ये बोलूँ मैं आपके बैंक से बोल रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन से वेरीफाई करवाऊँ और अब उससे कोई OTP मांग लूँ, कस्टमर 102% मुझे OTP दे देगा कि उसका वो यकीन हो जाएगा कि ये बंदा बैंक से है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ बैंक के पास होनी चाहिए वो मेरे पास पड़ी है और उसके बाद कोई भी ट्रांजेक्शन हो सकती है। तो इस तरह के जो मामले हैं आपने कुछ बैंक्स को सूचित भी किया कि प्राइवेसी को लेकर इशू है, उसको फॉरवर्ड कीजिए। क्या लगता है कि बैंक अपने कस्टमर के साथ भी कहीं ना कहीं ये लापरवाही बरत रहा है, क्योंकि जब तक सेटिंग सेट नहीं होगी तब तक ये दिक्कत आएगी? ऐसे है जी कि मेरा सिरसा की इस टाइप के एक बैंक में खाता है। जब मुझे मेरे अकाउंट में ये वल्नरेबिलिटी मिली तो आज मैं चंडीगढ़ से इसी काम के लिए आया हूँ, बैंक को इंटीमेट करने के लिए। तो बैंक को मैंने इंटीमेट भी किया है। इसमें मैं आपको सत्यम का घोटाला याद दिलाना चाहूँगा जो कुछ साल पहले हुआ था। सत्यम में भी यही सीन हुआ था, साइबर सिक्योरिटी की वल्नरेबिलिटीज़ को जानबूझ के नज़रअंदाज किया गया था, जिससे निवेशकों को बहुत सा पैसा डूबा। और यही चीज़ यहाँ भी हो रही है। बैंक सिर्फ अपने कस्टमर्स को नहीं, इन्वेस्टर्स को भी धोखा दे रहे हैं इस तरीके से, क्योंकि बैंक की ग्रोथ पे ट्रस्ट करके लोग उस पर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके शेयर परचेज कर रहे हैं और कस्टमर्स बैंक पे भरोसा करके उसमें पैसा जमा करवा रहे हैं। लेकिन अगर इस टाइप के इंसिडेंट किसी कस्टमर का होता है या उसका पैसा निकलता है तो वो कस्टमर का धोखा है, और अगर ये बड़े लेवल पे होता है तो उसके बैंक्स के शेयर्स नीचे आते हैं तो इन्वेस्टर्स के साथ भी धोखा है। तो ये बैंक जो है कस्टमर और इन्वेस्टर दोनों को ही धोखा दे रहे हैं। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि लोग सिक्योर हो जाते हैं जब इस तरह के मामले सामने आते हैं? लोगों से मेरी एक ही अपील है, अगर आपके पास कोई OTP आ गया बैंक से, चाहे आपका पैसा निकला या नहीं निकला, आपको उस कंडीशन में तुरंत ही बैंक को इंटीमेट करना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये जो इंटीमेशन है ये रिटर्न में हो, जिसकी आप उनसे रिसिप्ट जरूर लें। नॉर्मली मैंने देखा है मेरे साइबर सिक्योरिटी करियर में, अगर बैंक के पास कोई पर्सन जाता है कहता है जी मेरे साथ ये सीन हो गया, बैंक कहता है कि आप पुलिस स्टेशन जाइए, FIR लिखवा के फिर हमारे पास आइए। बैंक इसमें अपना डिज़ास्टर रिकवरी का काम कर रहा होता है। वो कस्टमर की इन्फॉर्मेशन जितना लेट हो सके लेने की कोशिश करता है। कस्टमर को चाहिए बैंक के पास जाए, उसे एक एप्लीकेशन दे, उसकी रसीद ले और बैंक को बोले कि आपको जो फॉर्मेलिटी चाहिए मुझे इस पर लिख के दे दो। उसके बाद वो तुरंत ही वो फॉर्मेलिटी पूरी करके दे दे। जिस टाइम बैंक को कस्टमर जाके इंटीमेट कर देता है कि मेरे साथ ये सीन हो गया, उस टाइम के बाद कुछ भी धोखा अगर कस्टमर के साथ होता है, कोई भी पैसा निकलता है, उसकी पूरी लाइबिलिटी बैंक की होती है, कस्टमर की नहीं होती। इसीलिए बैंक कस्टमर्स को टालते हैं।